नमस्कार मित्रों, मैं आलोक त्रिपाठी नई किरण चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महापुरुषों के जीवन की घटनाएं एक ज्ञान का आलोक छोड़ जाती हैं जो जनसामान्य के लिए पथ प्रदर्शक बन जाती है। ऐसे ही महापुरुष संत कबीर के जीवन की घटना का एक प्रेरणादायी प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सतगुरु कबीर दास जी की कुटिया के पास एक वैश्या ने अपना कोठा बना लिया। एक ओर तो कबीर दास जी जो दिन भर मालिक के नाम कीर्तन करते और दूसरी ओर वेश्या जिसके घर में नाच गाना होता रहता। एक दिन कबीर जी उस वेश्या के यहाँ गए और कहा कि देख बहन, तुम्हारे यहाँ बहुत खराब लोग आते हैं, तो तुम कहीं और जाकर रह सकती हो। संत की यह बात सुनकर वेश्या भड़क गई और कहा, अरे फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है? कहीं जाना है तो तू जाकर रह, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तो ये सुनकर कबीर जी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कबीर दास जी अपनी कुटिया में वापस आ गए और फिर से अपने भजन कीर्तन में लग गए। जब कबीर जी के कानों में उस वेश्या के घुंघरू की झनकार और कोठे पर आए लोगों के गंदे गंदे शब्द सुनाई पड़ते तो कबीर जी अपने कीर्तन भजन को और जोर जोर से करने लग जाते। तो इसका प्रभाव यह हुआ कि जो लोग वेश्या के कोठे पर आते जाते थे, अब वो कबीर जी के पास बैठकर उनका भजन सुनते और कीर्तन करते। वेश्या ने देखा कि ये फकीर तो जादूगर है, इसने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। अब तो वे सब लोग उस फकीर के साथ ही भजन की महफिल में बैठ जाते हैं। वेश्या ने क्रोधित होकर अपने यारों से कहा कि तुम इस फकीर जादूगर की कुटिया जला दो ताकि ये यहाँ से चला जाए। तो वेश्या के आदेश पर उसके आदमियों ने संत कबीर जी की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया को जलता देख संत कबीर दास बोले, वाह मेरे मालिक, अब तो तू भी यही चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। और संत कबीर जी कहने लगे, प्रभु अब आपका आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। साधु संत कबीर वह जगह छोड़कर जाने वाले ही थे कि ऐसा लगा जैसे कि प्रभु ने अपने भक्त का अपमान नहीं सहन किया और उसी समय एक ऐसी तूफान सी हवा चलाई कि कबीर जी के कुटिया की आग तो बुझ गई, लेकिन उसकी एक चिंगारी उस वैश्या के कोठे पर जा पड़ी और वैश्या के कोठे ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते उसका कोठा जलने लगा। वो चीखती चिल्लाती हुई कबीर जी के पास आकर कहने लगी, अरे कबीर जादूगर, देख मेरा सुंदर कोठा जल रहा है, मेरे सुंदर पर्दे जल रहे हैं, वे लहराते हुए झूमर टूट रहे हैं। अरे जादूगर, तू कुछ करता क्यों नहीं? तो कबीर कहते हैं कि जब मुझे अपनी झोपड़ी की ही फिक्र नहीं थी तो किसी के कोठे से क्या लेना देना। कबीर जी खड़े खड़े हंसने लगे। कबीर जी की हंसी देख वैश्या और क्रोधित हो गई और बोली, देखो इस जादूगर ने मेरे कोठे में आग लगा दी। और कहने लगी, अरे देख कबीर, जिसमें तूने आग लगाई वो कोठा मैंने अपने तन मन और अपनी इज्जत बेचकर बनाया था और तूने मेरे जीवन भर की कमाई पूंजी को नष्ट कर दिया। यह सुनकर कबीर जी मुस्कुराकर बोले, देख बहन, तू फिर से गलती कर रही है। ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी अपनी यारी निभाई। तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई तो मेरा यार, मेरा ईश्वर, मेरा भी तो चाहने वाला है। जब ये तुम्हारे मित्र तुम्हारी वफादारी कर सकते हैं तो मेरा प्रभु क्या तुम्हारे इन आदमियों से कमज़ोर है?
अरे मेरा यार, मेरा मित्र तो मेरा प्रभु है। यह सुनकर वेश्या समझ गई कि मेरे यार खाक बराबर, मेरे द्वारा ये जो गुंडे हैं, छोटे मोटे लोग हैं, ये सब तो किसी के बराबर नहीं है। कबीर का यार सिर ताज बराबर, अर्थात कबीर का भगवान तो सबसे बड़ा है। जब यह बात वैश्या को समझ में आई तो उसे बड़ी ग्लानि हुई कि मैं मंद बुद्धि एक हरिभक्त का अपमान कर बैठी। उसके बाद वैश्या ने सब गलत काम छोड़ दिए और संत कबीर जी की शरण में मालिक के भजन कीर्तन में लग गई। साधु की संगत से हमारे जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं, क्योंकि संत सतनाम समुंदर का अंश होते हैं। उनकी एक नज़र से ही लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार हो जाता है। इस प्रकार से यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए। यदि आपने अपने इस नई किरण चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी की आकृति वाले नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।